अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं ईट इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को ये बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी बैटरी के बैकअप को कैलकुलेट कर सकते हैं। अक्सर दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि मेरे पास एक 100 एम्पेयर की बैटरी है, उस पर 2 पंखे और 4 लाइट चलाओ तो मुझे कितना बैकअप देगी। हर बंदा इसी चीज़ को लेकर परेशान होता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी ये बैटरी मुझे कितना बैकअप दे रही है। तो आज इस वीडियो में हम डिटेल के साथ समझाने वाले हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सिर्फ 2 काम करने पड़ेंगे। पहला तो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आपको इसकी समझ आ सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक बैटरी पड़ी है जो कि 100 एम्पेयर की है। अगर इस पर मैं 200 या 300 वाट का लोड डालूं जो 12 वोल्ट डीसी हो, जिसमें 2-3 पंखे हो और 6-7 लाइटें हो, तो इसको कितना बैकअप देना चाहिए। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप को कैलकुलेट करने से पहले 2 चीज़ों का पता होना चाहिए कि आपका लोड कितना चल रहा है। ये बहुत ही आसान है, आजकल तो हर चीज़ पर उसका वॉट लिखा होता है। अगर 7 लाइटें हो जाए 12 वाट की, तो 12 को 7 से ज़रब देंगे तो ये 80 से 85 वाट बनता है। और 7 2 पंखे हो जाए, आजकल जो पंखा आता है छत वाला पंखा, वो 70 से 75 वाट का आता है, उस पर लिखा होता है। तो हमारे पास 2 पेन है 70 वाट के, तो 70 और 70 को ऐड कर दे तो ये 140 वाट बनता है। और 140 वाट को 7 लाइटों के साथ ऐड कर दे तो ये 220 वाट बनता है। अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 220 का लोड चल रहा है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा ये 220 का लोड मुसलसल चल रहा हो तो ये बैटरी मुझे कितना बैकअप दे सकती है। बैटरी मेरे पास 100 एम्पेयर की है। जैसा कि मुझे पता है कि पावर का जो फार्मूला है P is equal to V multiply by I। मतलब अगर आपने किसी भी चीज़ की पावर निकालनी हो तो आपको उसकी वोल्टेज को करंट के साथ ज़रब देना होगा। यहाँ पर हमने पहले नंबर पर फाइंड करना है कि हमारा लोड बैटरी से कितना करंट ड्रॉप कर रहा है। हमें पावर का भी पता है जो कि 220 वाट है। और हमें वोल्ट का भी पता है जो कि हमारी बैटरी 12 वोल्ट की होती है। सो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होगा A is equal to P डिवाइड बाई V। दोस्तों, अगर हमें एम्पेयर मालूम करना हो तो हमें पावर को वोल्टेज पर डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास एम्पेयर आ जाएगा। जैसा कि मुझे पावर का भी पता है और वोल्टेज का भी पता है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि मेरे पास इस वक्त 220 वाट का लोड चल रहा है, तो मैं यहाँ 220 वाट लिख देता हूँ। और जो हमारी बैटरी है वो 12 वोल्ट की होती है, तो यहाँ पर मैं 12 वोल्ट लिख देता हूँ। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इससे जो आंसर आता है 18.3 एम्पेयर। अगर हमारा 220 वाट का लोड 12 वोल्ट बैटरी के ऊपर चल रहा हो तो वो 18.3 एम्पेयर बैटरी से कंज्यूम कर रहा होता है। अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमारी बैटरी से कितना करंट डिस्चार्ज हो रही है। अब हमारे लिए बैटरी बैकअप कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, किसी भी बैटरी के बैकअप टाइम को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो बैटरी के टोटल एम्प पावर को आपने तकसीम करना होता है बैटरी डिस्चार्जिंग करंट के ऊपर, कि आपकी बैटरी
کتنے کرنٹ سے ڈسچارج ہو رہی ہے۔ سو یہاں مجھے پتا تھا کہ اس وقت 100 ایمپیئر کی بیٹری پڑی ہوئی ہے جس کی ٹوٹل پاور 100 ایمپیئر ہے۔ جو ہماری کرنٹ ڈسچارج ہو رہی ہے وہ 18.3 ایمپیئر اس سے ڈسچارج ہو رہی ہے۔ تو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، تو میں 100 ایمپ پاور کو 18.3 ایمپیئر پر ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ 100 ایمپ پاور ڈیوائڈ بائی 18.3 ایمپیئر، تو بیٹری کے ٹوٹل ایمپیئر کو بیٹری ڈسچارجنگ ایمپیئر پر تقسیم کرتا ہوں، تو اس سے جو جواب آتا ہے 5.4 hours۔ اگر آپ 220 واٹ کا لوڈ 100 ایمپیئر بیٹری پر مسلسل چلائیں گے تو آپ کو 5.4 hours کا بیک اپ ملنا چاہیے۔ مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو لیڈ ایسڈ بیٹری ہے جسے ہم تیزاب والی بیٹری کہتے ہیں، اسے آپ کبھی بھی 100% ڈسچارج نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ 70 سے 75% آپ اس کو میکزیمم ڈسچارج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے زیادہ ڈسچارج کریں گے تو آپ کی بیٹری کے جو وولٹیج ہے 9 وولٹ پر پہنچ جائے گی، جو کہ اسے دوبارہ چارج کرنے میں پریشانی ہوگی۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ 5.4 گھنٹوں سے 70% نکالنا ہے۔ اس کو نکالنے کا فارمولا یہ ہوتا ہے کہ 70% کو تقسیم کرے 100 کے اوپر اور اس کو ضرب دے 5.4 گھنٹوں میں، تو اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس سے جو آنسر آتا ہے 3.7 hours۔ سو اگر آپ کا لوڈ 220 واٹ ہے اور آپ کے پاس 100 ایمپیئر کی بیٹری ہے تو جناب آپ کو 3.7 hours کا بیک اپ ملے گا۔ ہمارے پاس جو ٹائم آئے گا 3.7 hours۔ یہاں تو 3 کا تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ 7 کیا چیز ہے تو اس کو بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم یہ والا فارمولا لگائیں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں، تو 0.7 کو 60 کے اوپر ضرب دیں گے، تو اس کو ضرب دیتے ہیں، تو اس سے جو آنسر آتا ہے 42 منٹس۔ جو ہمارا 70% سے ٹوٹل بیک اپ ٹائم جو نکلتا ہے وہ ہے 3 hours 42 منٹس۔ مطلب یہ کہ اگر ہمارے ساتھ 220 واٹ کا لوڈ چل رہا ہو تو 100 ایمپیئر کی بیٹری سے ہمیں 3 hours 42 منٹس کا بیک اپ ملنا چاہیے۔ دوستو یہ ہے بیٹری بیک اپ ٹائم کو کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ کار۔ دوستو اگر کسی نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کرے، اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔